लग रहा था कि अगर कनॉट प्लेस की कहानी मैं नहीं कहूँगा तो कौन कहेगा, क्योंकि मेरा इस सीपी से जो रिश्ता है ये 51 वर्ष पुराना रिश्ता है कि अप्रीतम है ये जगह। और ये एक ऐसी जगह है जो हैप्पी प्लेस है। सीपी में जो आता है उसको एक अच्छा लगता है, कितने ही परेशान हो उसको अच्छा लगता है ना। वो सीपी अपने में वो अपना हिस्सा बना लेता है, सीपी से जाने का मन नहीं करता है। लेकिन ये एक ऐसी जगह जहाँ पे आपको हर आदमी आके खुश है, उसको अच्छा लगता है ना। यहाँ पे हज़ारों लोगों नौजवान आए और वो आगे चल के पति पत्नी बने, है ना। देखिए ये जगह रोज़गार भी देती है, ये जगह लोगों को मस्ती का मौका भी देती है, शॉपिंग का समय भी देती है। ये सिर्फ ये शॉपिंग प्लेस ही नहीं है, ये रोज़गार की जगह है। रॉबर्ट टो रसल को लुटियंस ने सीपी का डिज़ाइन करने के लिए दिया था और उन्होंने इसको डिज़ाइन किया। 1917 तक डिज़ाइन बन गया। उसी दौरान सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी। डिज़ाइन बनने के बाद डिज़ाइन पड़ा रहा, सब चीज़ें हो गई और फिर वो बनना शुरू हुआ। तो एक प्रस्ताव सीपी उनके सामने ये था, टोर के सामने, कि सेंट्रल पार्क में एक रेलवे स्टेशन बन जाए। सेंट्रल पार्क में रेलवे स्टेशन का एक हो, उन्होंने कहा नहीं। तो फिर लेकिन ये संयोग है कि बाद में कनॉट प्लेस में ये सेंट्रल पार्क में मेट्रो आई। बहुत रोचक होता है एक शहर का बसना, उस शहर का महानगर हो जाना, लेकिन हर महानगर के नसीब में नहीं होता देश की राजधानी कहलाना। राजधानी कहलाना भी बड़ी बात नहीं, लेकिन बात जब देहात से दिल्ली बन गई एक इंसानी बस्ती की होती है तो सच में अपना जज्बात पुरसकून इत्मीनान के साथ दिलों में बसर करने लगती है। लफ्ज कम पड़ जाते हैं, फिर वो शहर, वो नगर रफीके हयात सा एहसास लिए जीने का बहाना बता देती है। सच में दिल्ली दिलों की धड़कन है, मन की मस्ती है। वाजिब सी बात है कि खुद को खैरख्वाह बताकर हर मासूम और शातिर शख्स दिल्ली का आशना कहलाना पसंद करता है। पत्रकार लेखक विवेक शुक्ला दिल्ली के शैदाई हैं, यहां के रहवासी हैं। उनकी रगों में यहां की चितचोर हवाएं हैं, यहां की जीवन की रवानगी और जिंदा दिली है। तभी तो यहां के चप्पे चप्पे की खैरियत लेते विवेक यहां के हर किस्म के इंसान को, इमारतों, दरिया और माटी को अपना मानते हैं। दिल्ली दिल की है, यही बात कहते कहते इस बार विवेक कनॉट प्लेस पहुंच गए। यहाँ की खूबसूरत जिंदगी को, यहाँ की रौनक को इतिहास के सहन में बसकर बेहद सलाहियत के साथ एक किताब का रूप दे दिया। शीर्षक है दिल्ली का पहला प्यार, कनॉट प्लेस। इस वीडियो में आज इसी किताब के बहाने दिल्ली के उस इलाके की चर्चा करेंगे जहां के बारे में लेखक ने एक से एक छोटी बड़ी बातें की हैं। जिन बातों को लेखक ने पन्नों में समेटा है, सच में यह प्यार है जो हर पन्ने में पसरा दिखता है। लेखक एक सिद्धहस्त किस्सागो हैं। दिल्ली जुबान पर रहती है और घटनाएं जहन में। कुंवार के कुनमुने धूप की तरह जब भावनाओं की गर्माहट में यादें पिघलती हैं तो आलेख रोचक बन जाता है। अब क्या कोई सोच भी सकता है कि शहीद आजम भगत सिंह ने संसद भवन पे बम फेंका तो सीपी से ही गुजरे होंगे, क्योंकि कोई दूसरा रास्ता हमने बहुत देखा कि कहीं और रास्ते से गए होंगे, क्योंकि वो कश्मीरी गेट से आए थे तो टांगे से आए होंगे और वो यहाँ से गुजरे होंगे। तो इस जगह पे कनॉट प्लेस में भगत सिंह के पैर पड़े हैं, के चरण पड़े हैं, तो आप समझ सकते हैं पवित्र स्थान तो है। और गांधी के साथ कनॉट प्लेस का नाता क्या था? गए थे। सबसे बड़ी बात जो गांधी का एक रिश्ता है सीपी से, वो ये है कि गांधी के जो हत्यारे थे नाथूराम गॉडसे और उनके जो साथी थे मदन लाल पावा वगैरह, ये मरीना होटल में ठहरे हुए थे। मरीना होटल यहाँ का एक होटल है, वहाँ पे ही ठहरते थे और वहाँ से ही उन्होंने निकले थे और रीगल के पास से उन्होंने टैक्सी पकड़ी थी और वो वहाँ गए थे। एक तो ये रिश्ता है। लेखक आगे जो कहने जा रहे हैं, कल्पना कीजिए कनॉट प्लेस कितना गुलजार रहा होगा। और फिर मैंने खुद अपनी आंखों से यहाँ पे आने वाले समय में अटल बिहारी वाजपेयी जी को, चंद्रशेखर जी को टहलते हुए देखा है 80 के दशक में।
है ना। मतलब तब तक पंजाब वाली स्थिति नहीं आई थी, पंजाब के बाद बदल गया। पंजाब में कितने जतन से, कितने शिद्दत से इस खूबसूरत बाजार को, यहाँ के सारे रहवास और दफ्तरों को बनाया और बसाया गया। दिल्ली बनाने वाले लोग समूचे हिंदुस्तान के लोग हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ के मजदूरों की मेहनत से शफाफ इमारतों का वैभव आलीशान है, शानदार है। और खुशवंत सिंह ने कई जगह लिखा भी है उन मजदूरों के बारे में कि किस मेहनत से उन लोगों ने इसको खड़ा किया, है ना। वो जो मजदूर राजस्थान से आए थे और पैदल आए थे, और यहाँ पे उस महिलाएं भी थीं जो काम कर रही थी उनके साथ, और ज़्यादातर ये भरतपुर के थे और राजस्थान के ये लोग आए थे। और इनको प्रतिदिन का एक रुपया मिलता था। जो महिला श्रमिक होती थी उसको 98 मिलती थी। और ये मतलब 1928, 29, 30 वगैरह तक ये बन रहा था जब। और इनको कनॉट प्लेस के पास ही रेगढ़पुरा में रहने के लिए छोटे छोटे घर वगैरह की व्यवस्था हुई थी, जो लगभग झुग्गी नुमा थे। आज वो बहुत बड़े घर बन गए, और आज ही उन मजदूरों की जो मौजूदा पीढ़ी है वो दिल्ली के मंत्री हैं। मदन लाल खुराना की सरकार में एक मंत्री थे। हिंदी और अंग्रेजी में समान दखल रखने वाले पत्रकार विवेक शुक्ला शब्दों के माहिर इंसान हैं। तभी तो यह किताब दिल्ली की नब्ज टटोलती है, धड़कनों को सुनती है। लिहाजा इस महानगर की 20वीं सदी के इतिहास और वर्तमान को साथ साथ सजोने का सफल प्रयास है दिल्ली का पहला प्यार कनॉट प्लेस। मैंने कनॉट प्लेस की बहुत ही जो महत्वपूर्ण पक्ष है, जो मुझे हमेशा 50 साल से फैसिनेट करता रहा है, वो है कनॉट प्लेस में बूट पॉलिश करने वाले। क्योंकि बूट पॉलिश करने वाले यहाँ की मतलब आपको चप्पे चप्पे में मिलेंगे। इतने बूट पॉलिश करने वाले देश में मुझे नहीं लगता किसी बाज़ार में आपको मिले। अच्छा, ये आपसे बात करते हैं, प्रेम से बात करेंगे, फिर बातचीत ख़त्म होने तक आपका ये विजिटिंग कार्ड भी ले लेंगे, और फिर बीच बीच में आपको फ़ोन करेंगे कि कुछ काम है। फिर ये लोग शादियों में भी जाते हैं। अच्छा, ये भी वही लोग हैं जिनके माता पिता सीपी को बनाने आए थे। लेखक ऐतिहासिक दस्तावेजों को नहीं तलाशते, संदर्भ ग्रंथों के साथ मगजमारी नहीं करते, बल्कि यहाँ के फिजाओं में घुली दिल्ली की आत्मा को दिल से टटोलते हैं। दो जो हिस्से हैं कनॉट प्लेस में, पी ब्लॉक और रीगल जो है, ये सीपी का हिस्सा नहीं है ओरिजिनली जो बना, और इनको शोभा सिंह ने बनाया था। पी ब्लॉक जो है इसीलिए देखिए क्योंकि इन दोनों का डिज़ाइन अलग है, और इन दोनों का रीगल और इसका पी ब्लॉक को वॉल्टर जॉर्ज ने डिज़ाइन किया था। वह उन लोगों से मिलकर उस यथार्थ का तहकीकात करते हैं जिसके बूते वह दिल्ली के आधुनिक इतिहास को प्रामाणिकता के साथ लिखते हैं। पी ब्लॉक का मतलब जब आता है, उसमें पी ब्लॉक का हाकर की जब आपने बात की है, तो मैं आरपी पुरी साहब का नाम लूँगा। आरपी पुरी साहब जो थे वो हाकर थे, सीपी में होशियारपुर के थे। बहुत जब छोटे थे तो उनके पिताजी का निधन हो गया था, तो दिल्ली में आके वो अखबार बेचा करते थे, मिंटो रोड, गोल मार्केट वगैरह इलाके में। पैसे जोड़ते रहे, और उसके बाद उन्होंने सेंट्रल यूएनसी खोली 1955 में। और आपको पता है सेंट्रल यूएनसी की कहानी क्या है, वो उससे बड़ी के कोई दुकान नहीं है। विवेक के लेखन का विषय देश का कोई नेता नहीं, अभिनेता नहीं, कोई बहुरूपिया नहीं, बल्कि वह आम आदमी है। मतलब वह कॉमन मैन है जो दिल्ली को खामोश और उदास नहीं होने देता। यहाँ की कहानियां जिसे सक्सेस स्टोरी कहिए, वही विवेक के लेखन का चातुर्य है, माधुर्य है। वह किताब के बूते बिचौलियों की दिल्ली से नाता बनाने की भूल नहीं करते, जैसी भूल जानबूझकर पत्रकारिता में आज की तारीख में खूब हो रही है। जो थी रीगल में एक बहुत ही बड़ा शोरूम था, बहुत बड़ा शोरूम था। मैं समझता हूँ सीपी का सबसे बड़ा गारमेंट्स का शोरूम था, SM एंड सन्स। वो तबाह कर दिया गया था, फूंक दिया गया था। उसके बाद वो कभी उभरा ही नहीं, है ना। छोटी मोटी तो कई दुकानें जलाई गई थी, है ना। तो वो मतलब आरपी पुरी जैसे लोग वो थे जिन्होंने 42 भी देखा था, 84 भी देखा था। वो सच में सीपी के एक, मैं समझता हूँ, ग्रेट मैन ऑफ सीपी थे। ओल्ड मतलब इन्होंने सीपी को अपने सामने बनता हुआ देखा था, और फिर सीपी गुलजार हुआ वो देखा था, उस तरह से देखा था। इस किताब के लिखने की वजहों को सामने रखते विवेक शुक्ला दिल्ली को भावनाओं में समेटते हैं और विवेक के साथ प्रस्तुत करते हैं। मसलन कनॉट प्लेस महज एक सेंट्रल दिल्ली का बाजार नहीं है, बल्कि समूचा देश है जहां बदलते और समृद्ध हो चुके भारत का विहंगम दृश्य है।
इतिहास के कड़वे अध्याय भी उनकी यादों में चस्पा हैं, लेकिन उनका जिक्र प्रसंगवश किया, अन्यथा वह तो एक से एक तथ्य रखकर पाठकों को विस्मित करते हैं, जैसे दिल्ली से लंदन तक बसों की नियमित सेवा। जबकि यहाँ पे 1900 कम मैं समझता हूँ 1960 के दशक से बस चलनी शुरू हुई थी और वो दिल्ली से लंदन जाती थी, और वो दिल्ली से लंदन जाती थी और 1979 तक चली, जब सोवियत संघ की जो सेनाएं अफ़गानिस्तान में आई तो तब वो बंद हुई और वो लंदन तक जाती थी। उसका रूट था दिल्ली से पाकिस्तान, दिल्ली से अमृतसर पाकिस्तान होते हुए वो अफ़गानिस्तान, ईरान, तुर्की होते हुए जाती थी। और इस किताब को पढ़ना एक नहीं अनेक दृश्य बंधों के पलकों से गुजरने का एहसास है, जो अप्रतिम, अद्भुत और अद्वितीय है ना। मैं यहाँ पे एक सज्जन है, एफ ब्लॉक के पीछे ही बैठते हैं, वो बांसुरी बजाते हैं, है ना। 40-50 साल से वो बांसुरी बजा रहे हैं और बहुत ही मीठे गाने गाते हैं, बांसुरी पे धुन निकालते हैं। और मैंने वहाँ पे MF हुसैन साहब को देखा है, वहाँ पे लोग खड़े हो जाते हैं और वो गाना सुनते हैं, आनंद लेके फिर वो आगे निकलते हैं। अब उस सज्जन की कितनी बांसुरी बिकती हैं, नहीं बिकती, तो भगवान जाने, लेकिन वो बांसुरी बजा रहे हैं। लेकिन पिछले दिनों से मैं नहीं देख रहा हूँ उनको, उम्मीद है कि वो फिर से प्रकट हो जाएंगे। लेखक दिल्ली के दिल को सोशल एलीट के चंगुल में आने नहीं देते, बल्कि सर्वहारा उनकी ताकत है और उनके लेखन का एहतशाम किरदार भी। इमारतों में दिल्ली की भव्यता दिखाते विवेक बूट पॉलिश से लेकर पान बेचने वालों की बातों को पुरअसर अंदाज में रखते हैं। दिल्ली में आपको सिर्फ 2 जगह ही घुमंतू पान वाले मिलेंगे, एक पुरानी दिल्ली में मिलेंगे, चांदनी चौक में मिलेंगे, एक यहाँ पे भी मिलेंगे, है ना। जिनकी एक छोटी सी टोकरी होगी जिसमें पान का सारा सामान होगा, सुपारी, चूना, कत्था, इलायची, है ना, और बाकी जो है लौंग, सब कुछ होगा, वो आपको बना के देंगे। घूम रहे होंगे, है ना, हो सकता है यहाँ पे भी कोई आ जाए। तो है ना, मुझे कन्हैया लाल की जो बॉलीवुड के बड़े सितारे थे, उनकी जो सुपुत्री हैं, उन्होंने कई बार बताया कि पिताजी जब भी आते थे दिल्ली तो कनॉट प्लेस में पान खाते थे, है ना। जैसे ओडियन के बाहर पान वाला है, शुक्ला पान भंडार है ना, और उसका पान खाना या और किसी से भी पान खाने का उनको अच्छा लगता है। जनपद मार्केट में करीब 30-35 दुकानें हैं, वो इंडियन ऑयल की बिल्डिंग है और वहाँ पे एक दुकानें हैं। ये सब जो दुकानदार थे ये सब पाकिस्तान से आए परिवारों को मिले थे। और पहले तो ये जान लेते हैं कि यहाँ पे ये अपनी दुकान बेच नहीं सकते, ये जो ओनरशिप है ये ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। अगर ये कोशिश करेंगे किराए पे भी नहीं दे सकते, तो वही परिवार चलाएगा। पहले तो ये NDMC का है ये। तो यहाँ पे 2 दुकानें बहुत ही ख़ास हैं, है ना। एक तो डी पॉल्स फॉर कॉफ़ी, है ना, और वहाँ पे मैंने कीर्ति आज़ाद, अमृता सिंह जैसे लोगों को खूब कॉफ़ी पीते हुए देखा, है ना। और पूरी दिल्ली का कौन सा युवा है 70, 80 और 90 के या 2000 के दशक में जो यहाँ पे नहीं आता था। अब हालांकि चीज़ें बदल गई हैं, अब सारी चीज़ उपलब्धता है। तो यहाँ पे एक तो ये था, और एक आदर्श स्टोर वो भी कॉफ़ी के लिए। तो और यहाँ पे मेनका गांधी तक आते रहे, है ना। यहाँ पे मतलब आदर्श स्टोर के जो परिवार है उनका ध्रुव जो हैं, ध्रुव भार्गव हमारे दोस्त हैं, वो कहते हैं कि इंदिरा गांधी भी एक ज़माने में यहाँ पर आती थी कभी-कभी, है ना। और डी पॉल्स की कॉफ़ी के लिए सब दिल्ली वालों की पसंदीदा कॉफ़ी रही सब, और ये जनपद पीढ़ी दर पीढ़ी लोग आ रहे हैं। बात खत्म नहीं होती, क्योंकि विवेक तो बतकही के शौकीन हैं। इन्होंने इस किताब में कम पन्नों में बहुत कुछ लिखा है, एक से एक रोचक प्रसंग, दृष्टांत और घटनाएं, सिनेमा हॉल का शानदार इतिहास, हनुमान रोड की बात, शंकर मार्केट, पालिका बाजार, मोहन सिंह पैलेस और बहुत कुछ। मौका मिले तो इस किताब को जरूर पढ़िए।